लेकिन कल ही एक खबर जो कि थोड़ी सी डाउन प्ले की गई, आई डोंट नो कि गवर्नमेंट ने कोई इस पर वावेला नहीं मचाया, उसको उस तरह से टेकअप नहीं किया जिस तरह की एविडेंसेस उस रिपोर्ट में सामने आए हैं या दावा किया जा रहा है कि सामने आए। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि कैबिनेट मीटिंग के दौरान वो वज़ीर आज़म को पेश की गई है। वज़ीर आज़म ने जो गुफ्तगू की फिर हमने वो भी उस हवाले से सुनी। आर्मी चीफ के बयान से कल आपने प्रोग्राम का आगाज़ किया था, जिससे ये लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत के तमाम दरवाजे जो हैं वो बंद हो चुके हैं कि 9 मई पर कोई समझौता होगा न डील। बेशक DGISPR इससे पहले ऐसी ही बात कर चुके थे, लेकिन आर्मी चीफ की बात ने तो जैसे मोहर लगा दी। अब कल मैंने आपसे ये सवाल किया, तो फिर इसके बाद आइंदा क्या होगा और किस बुनियाद पर होगा? वो बुनियाद अब इस रिपोर्ट में सामने आ गई है जो कल कैबिनेट को पेश की गई, और वो ये कह रही है कि फ़ौजी तंसीबात पर पुरतशद्दुद हमलों की मनसूबाबंदी में इमरान खान ने भरपूर किरदार अदा किया था। इतनी हैवी वेट ये रिपोर्ट है और इसमें एक एक बंदे को आइडेंटिफाई किया गया है, मुकम्मल कहा जा रहा है, नाकाबिल तरदीद शवाहिद है, सबूत मौजूद हैं। आपके पास तो सुना है रिपोर्ट बजाते खुद आ चुकी है। अच्छा, अब ये रिपोर्ट क्या कह रही है वो तो आप हमें बताएंगे ही। मेरा सवाल ये है, रिपोर्ट आ गई, निशानदही हो गई, राना सनाउल्लाह साहब की इस पर एक स्टेटमेंट आई है, उसकी भी वजाहत आप ही बता सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्या है? जमात पर पाबंदी की बातें हो रही हैं, क्रैकडाउन होने की बातें हो रही हैं, और अब कहा जा रहा है कि सजाएं ज़रूर मिलेंगी। वाकई ये बहुत आपने अच्छा इंट्रो दिया है समझाने के लिए ये क्या हो रहा है। आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने अखबार पढ़ी, तो मैंने हेडलाइन पढ़ी कि जी इस किस्म की एक कोई रिपोर्ट आई है और वो काबीना में प्रेजेंट की गई है, और उसमें लिखा गया है कि कितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे, किस स्टेज पे इन्वॉल्व थे, ये जो मे 9 का जो वाक़या हुआ है, और उनके बारे में पूरी तफ्तीश की गई है और एक रिपोर्ट बनी है और वो काबीना में पेश हुई है। अच्छा, अब उसमें जो मोटी मोटी बात उस अखबार के जो मजमून था उसमें थी कि जी के 14 लोग मारे गए ड्यूरिंग दीज राइट्स। अच्छा, 423 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए, जिनमें से ज़्यादातर पुलिस के लोग थे। 40 पब्लिक और गाड़ियाँ और बिल्डिंग्स और 15 प्राइवेट बिल्डिंग्स डैमेज की गई। कोई 160 के करीब गाड़ियाँ, जिनमें से 137 पब्लिक गाड़ियाँ थी, उनको डिस्ट्रॉय या डैमेज किया गया, और कोई 17 अरब रुपए का नुकसान किया गया। एक तो ये उसमें इस रिपोर्ट में लिखा है। दूसरी ये है कि इस रिपोर्ट में जो लिखा है कि जी कहाँ कहाँ हमले हुए, ये जो जट्ठे थे, ये जो इन्होंने कहाँ कहाँ जाके हमले किए। उन्होंने लिखा है कि GHQ रावलपिंडी के ऊपर हमला हुआ, उसके बाद वो कहते हैं PAF बेस मियांवाली पे हमला हुआ, ISI के जो दफ्तर थे मुख्तलिफ शहरों के अंदर वहाँ घेराव हुए, बन्नू कंटोनमेंट, फ्रंटियर कंस्टेबलरी की फोर्ट्स इन चकदरा एंड तिमरगरा, कोर कमांडर्स रेजिडेंस जिना हाउस इन लाहौर वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई की गई हैं। अच्छा, अब इसमें जो इंटरेस्टिंग बात थी, जिसकी वजह से मेरा जैसे कहते हैं ना एंटेने खड़े हो गए कि यार ये तो हमें ये कहा जा रहा है कि जी पूरे साल के अंदर कोई तफ्तीश नहीं हुई, कोई पता नहीं चला, सारे यही रो रहे हैं जी कि साल हो गया कोई रिपोर्ट नहीं आई। कोई बुनियाद पे इमरान खान साहब ने ये कहना शुरू किया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, और किया ही इन्होंने खुद है, मोहसिन नकवी साहब ने और IG पंजाब ने करवाया। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब ये जो रिपोर्ट आई है, ये मैं आपको बता दूं कि ये कल रात को ये प्रेजेंट की गई। अच्छा, ये रिपोर्ट जनवरी में केयरटेकर गवर्नमेंट ने ये ऑथराइज की थी। इसमें 4 मिनिस्ट्रीज और इन्वॉल्व, 4 मिनिस्टर्स, लॉ, ह्यूमन राइट्स, जस्टिस, लॉ एंड जस्टिस हो गया, ह्यूमन राइट्स हो गया, होम मिनिस्ट्री और इंटीरियर होगी, और एक और मिनिस्ट्री थी जो कि ह्यूमन राइट्स थी, लॉ मिनिस्ट्री थी, एंड हमारे मुर्तज़ा सुलंगी साहब थे ना वज़ीर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री। अच्छा, तो ये 4 मिनिस्ट्रीज और इन्वॉल्व, और इन्होंने ये तफ्तीश की। एक्चुअली मेरा ख्याल है नाम इनका आ रहा है, मगर रियल तफ्तीश जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के लोगों ने की है, जिसके अंदर कोई पुलिस अफसर भी थे और एस्टैब्लिशमेंट के लोग भी थे, मगर उनका जिक्र नहीं है। मगर हमें पता है कि वज़ारत दाखिला सपोर्ट फराहम करेगी, ये बताया गया था। मतलब ये इसका ये है। अच्छा, तो मैंने फिर ये तफ्तीश पता किया कि भाई ये रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट है, क्या बात है, इसके अंदर कोई डिटेल नहीं हमें दी गई जो अखबार में आया। अच्छा, तो आज मैंने फिर थोड़ी सी चिड़ियाँ दौड़ाई, तो पता ये चला कि किसी मिनिस्टर ने ये रिपोर्ट पढ़ी भी नहीं अभी तक। रिपोर्ट शायद मिली सबको, अंग्रेजी में रिपोर्ट है। अच्छा, मेरे पास अब आ गई है, अभी आधा घंटा पहले मैंने ये मुहैया कर ली है। 26 सफ़े की 26 सफ़े की ये रिपोर्ट है। अच्छा, और ये भी पता चला है कि जिन मिनिस्टर्स के पास ये है उन्होंने पढ़ी तक नहीं है अभी तक। और इसकी क्या वजह हो सकती है कि
गवर्नमेंट और कोई मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, होम मिनिस्ट्री ने या इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, सिवाय ये कि छोटी सी स्टोरी लीक हो गई है इसकी एग्जीक्यूटिव समरी की, जो कि जंग ग्रुप ने नुमाया करके थोड़ी शाया की है, मगर उसके अंदर डिटेल नहीं दिए गए। अब तो मैं बड़ा परेशान था कि यार ये पढ़नी तो चाहिए, इसमें है क्या। तो अब पता चला इसमें तो काफ़ी कुछ है। पूरा एक केस बनाया गया है कि कैसे एक पहले इमरान खान साहब के बयान की वजह से और जो उनकी हिदायत की वजह से ये एक माहौल बनाया गया टू लीडिंग अप टू May 9th। अच्छा। फिर May 9th के दिन ये जो सारे मुख्तलिफ इदारों के दफ्तरों दफातर या घरों के ऊपर जो लोग गए हैं, वो कौन उसको लीड कर रहा था, कौन ट्वीट्स कर रहा था कि उधर चलें, ये करें, वो करें, उन सब के नाम इसमें आ गए हैं। अच्छा। इसका मतलब है कि पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई है। कम जो ट्वीट्स जिन लोगों ने किए हैं कि इधर चलें, ये करें, और शायद इन्होंने कुछ तफ्तीश, कुछ लोगों को पकड़ा भी है जो पकड़ दकड़ हुई उसके बाद। तो उसके बाद उनसे भी पूछा गया कि आपको किसने कहा वहाँ चलें, आपको किसने कहा इधर चलें, एंड सो ऑन। तो उसके बाद फिर उन्होंने ठीक ठाक नाम आइडेंटिफाई किए हैं यहाँ। अच्छा। तो मैं आपको चाहूँगा कि पहले तो मैं आपको बता दूँ कि किन लोगों के नाम आए हैं, और उसके बाद मैं आपको ये बताऊँ कि इस रिपोर्ट के रिकमेंडेशन क्या है कि आगे फिर क्या करना है। हाँ बिल्कुल। और क्या कहाँ जाना है, क्योंकि इस कमेटी को ये काम दिया गया था कि ऐसे इकदाम भी तजवीज़ करने हैं कि आइंदा ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो सके। तो फिर आपने तो रिपोर्ट पढ़ी है, इसका मतलब आइंदा के लिए सजेस्ट जो किया गया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बताता हूँ। और जो नाम है सिटी साहब, उस हवाले से ज़ाहिर जहन में ये सवाल भी आता है कि वो लोग भी होंगे जो ताइब हो चुके हैं, पार्टी छोड़ चुके हैं, उन लोगों के भी नाम है। अब देखना ये है, मैं आपको नाम पढ़ के सुना देता हूँ। अच्छा। फिर आप बताएं कि वो लोग जो पार्टी छोड़ चुके हैं, हाँ, क्या उनके नाम क्यों नहीं है इसके अंदर। हाँ हाँ। या कुछ लोगों के हैं, हाँ, क्योंकि शायद वो वापस पार्टी में चले गए हैं। तो इसलिए मैं ये आपको बताता हूँ कि शुरू ये करते हैं कि हमाद अजहर साहब से। अच्छा। लीड रोल तो अभी भी कायम है अपनी जगह पर। तो हमाद अजहर साहब के ट्वीट्स को उन्होंने बड़े गौर से मॉनिटर किया। अच्छा। उसके बाद जरताज गुल साहिबा। ओके। उसके बाद मुराद सईद साहब, फ़रख हबीब साहब, अली अमीन गंडापुर, अली जैदी, अनम शेख, शंदाना गुलजार खान, कंवल शौज़ेब, उसके बाद सेनेटर एजाज चौधरी, फिर मिस्टर फैसल जावेद, फिर शहरियार अफरीदी। ये वो लाहौर कंटोनमेंट, ये तो पूरे मुल्क से होंगे क्योंकि शहरियार अफरीदी तो उधर। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि कौन कहाँ। फिर उन्होंने नाम लिया है जो वी लॉगर्स थे, जी जी, जिनको उन्होंने मॉनिटर किया और वो समझते हैं कि दे आर आल्सो, उन्होंने किरदार अदा किया। ओके। आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजात खान, मुईद पीरजादा, शाहीन सबाए। ठीक है जी, इनके मेन नाम है। अब लाहौर के अंदर जो लोग जिनका उन्होंने आइडेंटिफाई किया, यास्मीन राशिद, मियाँ महमूदुर रशीद, मिस्टर मुराद सईद, जमशेद इकबाल चीमा, ज़ुबैर न्याजी, उमर चीमा, हमाद अज़हर, एजाज चौधरी, हसन न्याजी, आयशा इकबाल, आलिया हमज़ा, मुनीज़ा हसन, मुसरत चीमा, अलीमा खान एंड नौशीन हामिद। अच्छा, अब आ जाइए GHQ। सदाकत अब्बासी, कमल शोज़ेब, वासिक कयूम शोज़ब, उमर भट्ट, जहांगीर भट्ट, राजा उस्मान, आतिफ कुरैशी, मुस्लिम खान, जीशान मुमताज़, कैसर खान, ज़की भट्ट, मलिक आबिद, समीबिया ताहिर, आसिफ महमूद, तैयबा इब्राहिम, शबाना फयाज़, अज़हर मीर, हसीब नकवी। अच्छा। गुजरावाला में जो अटैक हुए, गुजरावाला कंटोनमेंट में, जमाल चीमा, बाव अकरम, शबीर माहर, अली अशरफ मुग़ल, माहर सादिक, रिजवान भट्ट, उमर अशरफ, अंसार नत, नजफ शिराजी, राना ज़काउल्ला और असदुल्ला पापा। ये देखिए उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिए कहाँ नाम दे दिए। मियाँ वाली में अमजद अली खान, मलिक अहमद खान बच्चर। ठीक है जी। और फिर अमजद अली खान और मलिक अहमद खान, सलीम गुल खान, अमीर खान स्वानसी, आलम खान एंड अमीनुल्लाह खान। इस्लामाबाद में शहरियार अफरीदी, खालिद वज़ीर, अमीर मुग़ल, चौधरी जहांगीर, वजाहत समी, खालिद खान और राजा शाहिद नवाज़। मुल्तान मलिक आमिर डोगर, सलीम अकबर लबार, नदीम कुरैशी, खालिद जावेद वड़ाइच,
खुर्रम लियाकत और जैन कुरैशी। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं, ये तो उनके हैं जिनके नाम उन्होंने लिख दिए हैं। अब आप ही बताएंगे किनके नाम इसमें नहीं आए। हाँ, कुछ हैं ऐसे जो मेंशन कर दिए गए लेकिन पार्टी वो छोड़ दिए गए थे। हैरत है वैसे, अली जैदी साहब का जैसे इसमें नाम है। हाँ। चीमा उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी लेकिन इसके बावजूद उनके नाम यहाँ मेंशन किए गए हैं। इसका मतलब है कुछ आए रडार में लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ गए, वो मेंशन नहीं है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। अब ये तो आ गया, वो कहते हैं जी कि एक साजिश के तहत इन लोगों को, मुख्तलिफ लोगों के जो ग्रुप से, उनको कहा गया कि आप वहाँ जाएँ, आप वहाँ जाएँ, आप वहाँ जाएँ। और वो कौन लोग थे जो ये ट्वीट्स कर रहे थे जिसके ज़रिए उनको इंस्ट्रक्शंस मिल रही थी, उनके नाम भी आ गए। इन्हीं के अंदर से उनके नाम है। अच्छा, तो एक तो ये उन्होंने ये कंस्पिरेसी के ऑर्गेनाइज्ड प्लान तरीके के साथ ये सब टारगेट्स किए गए। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो इसके रिकमेंडेशंस क्या है? जाहिर है वो कहते हैं खान साहब ने ये इंस्टिगेट किया, प्लानिंग किया, मरकजी किरदार वही है। हाँ। मगर अब वो आगे जाके जब उनसे पूछा जाता है कि जी इसका क्या करना है, रिकमेंडेशन क्या है जी, बड़ी इंटरेस्टिंग रिकमेंडेशन है। वो सबसे पहले कहते हैं कि देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर नेशनल रिकंसिलिएशन। अच्छा, कौमी मुफाहमत की ज़रूरत है अर्जेंटली। अच्छा, फौरी, ठीक है। और इररिस्पांसिबल पॉलिटिक्स हैज पोलराइज्ड सोसाइटी, न्यू रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स मस्ट डीपोलराइज सोसाइटी। तो ये रेकमेंड कर रही है कि नेशनल रिकंसिलिएशन हो। ठीक, मगर इस वक्त जो सूरत हाल आपको नज़र आ रही है वो नेशनल रिकंसिलिएशन की तरफ नहीं जा रही। वो डट गए उधर, ये डट गए इधर। ये कह रहे हैं हमारे पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद है और हम छोड़ेंगे नहीं। और यहाँ तक आपने भी इंट्रोडक्शन में बताया कि पार्टी को बैन करने का भी दिया जा रहा है, और या पार्टी की एक्टिविटीज पे पाबंदी लग सकती है, पाबंदी लग सकती है और ये सीरियसली कंसिडर किया जा रहा है। अच्छा, दूसरा ज़ाहिर है इसकी रिकमेंडेशन है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आ रही है वो जो है वो इकोनॉमिक रिवाइवल की तरफ जाए। ठीक है, मगर ये कहते हैं कि जो 9 मई के जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये सारी तीनों चीज़ें कह रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी भी कह रहे हैं, नेशनल रिकंसिलिएशन भी कह रहे हैं और इकोनॉमिक रिवाइवल भी कह रहे हैं। इसके अंदर कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस भी हैं इस रिपोर्ट के अंदर। वो क्या है? यही है, एक तरफ कह रहे हैं नेशनल रिकंसिलिएशन, दूसरा कह रहे हैं इन सब के ऊपर अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। ठीक है।